दोस्तों राधे राधे। आज मैं एक नया वीडियो विलेज बाजार जरगवा का सस्ता बाजार शुक्रवार की पैंठ लेकर के आया हूं। आइए चलते हैं जरगवा की पैंठ में। दोस्तों यूँ तो बाजार साप्ताहिक रूप से गांव में लगते हैं, अलग अलग गांव में, जो कि 5-6 गाँव को मिला करके एक जगह पर हाट लगती है जिसे हाट बोलते हैं। और इसमें ज़रूरत का सामान लेकर के लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों बाज़ार में बिकने के लिए सब्जियां आती हैं, कपड़े आते हैं, दालें आती हैं, मसाले आते हैं और जो भी ज़रूरत का सामान अगर वहाँ के गांव के लोगों का है वो सभी सामान इन बाज़ारों में मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप जरगवा पैंठ में अगर आप आएँ तो आपको यहाँ पर हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले सभी, जीरा, राई, सरसों आदि काफ़ी संख्या में यहाँ पर ये विक्रेता से मिल जाएंगे। और यहीं पर जो है आपको कपड़ों की दुकानें भी मिलेंगी और यहीं पर आपको बुक स्टॉल भी मिल जाएगा। दोस्तों ये ज़मीन के ऊपर लगा हुआ बुक स्टॉल है जिसमें अलग अलग प्रकार की किताबें हैं, पूजा पाठ की किताबें हैं, भक्ति गीत की किताबें हैं। और दोस्तों यहीं पास में जो है एक मार्केट है जहाँ पर आपको जलेबी है, कस्ता जलेबी, अगर आप जैसी चाहें वैसी जलेबी बना कर देंगे, छोटी छोटी जलेबी, करारी जलेबी बना कर देंगे। और दोस्तों यहीं पर मिष्ठानों के पास में ही यहीं पर चटपटी चाट की दुकानें हैं, यहीं पर बरूलों की दुकानें हैं जिनको कि मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों इस क्षेत्र के लोग काफ़ी कुछ अगर कहें हम इस मामले में, काफ़ी लोग चटपटी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। इस मार्केट को जहाँ पर मैं हूँ अभी इसे चटोरी मार्केट कहा जाए तो बुरा ना होगा। इन सज्जन से मैं आपकी बातचीत इसके वीडियो के अंत में कराऊंगा। ये बरूले बना रहा है। बरूला या लोकल भाषा में आलू को काट कर उसमें बेसन मिला करके ये लोग गर्मा गर्म लोगों को परोसते हैं और 2-3 तरह की चटनियाँ खिलाते हैं। दोस्तों चटनी खाने के बाद में ये लोग वहीं बैठ कर के खाते हैं और बड़ा अच्छा मानते हैं यहाँ बैठ कर के। दोस्तों ये स्वादिष्ट बरूले खाने के बाद लोग आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पर जो है आपको कंपटीशन है इन सब में, क्योंकि ये कंपटीशन का मार्केट है। यह बाज़ार 4 घंटे या 5 घंटे करीब चलता है और ये जो दुकानदार आते हैं ये चाहते हैं कि हम 4-5 घंटे में अपना पूरा सामान बेच करके घर जाएं। दोस्तों कंपटीशन होने के कारण इसका रेट कम होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बरूलों की दुकान आखिर में है, ये यहाँ तक लगी हुई हैं। और इसके बाद में जो है यहाँ फिर ये चाट की दुकान या इसको पकौड़ी की दुकान बोलते हैं। ये पकौड़ी बेचने वाले 2-3 दुकानें इन्होंने भी लगा कर रखी हुई है जो कि एक किस्म से दही बड़े जैसे होते हैं। और यहीं पास में जो है कपड़ों की दुकान है जहां से महिलाएं अपनी आवश्यकता के अनुसार ज़रूरत के कपड़े खरीद कर लेके जाती हैं। ये सामने ही दाल, चन, दाल और ये मसालों की दुकान। दोस्तों ये कपड़ों की दुकान यहाँ पर जो है सर्दी का मौसम आने वाला है, गर्म कपड़े आ गए हैं तो लोग इनको भी खरीद करके अपने अपने घर को लेकर के यहाँ से जाएंगे। दोस्तों जो आवश्यकता होती है ये दुकानदार उन लोगों की उन्हीं आवश्यकताओं की चीज़ों को लेकर के यहाँ पर आते हैं। ये रेडीमेड का मार्केट है, यहाँ पर रेडीमेड सामान बड़े सस्ते दरों पर यहाँ लोगों को उपलब्ध हो जाता है। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये ग्रामीण जितने भी ये बाज़ार हैं या हाट है जिसको हम पैंठ बोलते हैं, यहाँ पर सस्ती सामान मिलता है। और सस्ता होने का कारण है इनके बीच में स्पर्धा, यानी कि कंपटीशन ज़्यादा है। दुकानदार चाहते हैं कि 4-5 घंटे में मैं अधिक से अधिक सामान बेच करके अपना घर जाऊं, ये ले जाना नहीं चाहते। फिर भी इनके जो सामान हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, जूते, चप्पल ये भी आपको मिल जाएंगे, सॉक्स मिल जाएंगे। ये कपड़े रेडीमेड, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये रेडीमेड की दुकान है। और पास में ही जो है ये सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें भी हैं, कपड़े धोने के ब्रश वगैरह ये और पाउडर वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों ये बाज़ार बहुत ही सस्ता है। अगर कोई शहर का बच्चा इसको आकर के देकर रेट इनके सुने तो अचंभा करेगा कि ये मैं कहाँ आ गया, क्योंकि ये बाज़ार बहुत सस्ते हैं। ये बाज़ार जिसको मैं दिखा रहा हूँ ये अलीगढ़ से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप अलीगढ़ से आएँ तो रामघाट के लिए तो ये गांव 40 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और रोड के बाएं किनारे पर ये पैंठ शुक्रवार को लगती है। दोस्तों अब आपको मैं लेके चलता हूँ सब्जी की मार्केट की तरफ, जहाँ पर जो है सब्जी आपको मिलेगी। ये सब्जी जो उगाई जा रही है, ये जो एक दुकान है जिसमें कि मैंने जूते चप्पल के बारे में बताया था, और ये है सब्जियों की दुकान। दोस्तों इस सब्जी की दुकान यहाँ पर गंगा यमुना के मैदान के बीच में, गंगा के किनारे की सब्जी यहाँ पर लोग ला करके बेचते हैं और ये ताज़ा होती हैं। ये लोग सुबह अपनी सब्जियों को खेतों से तोड़ करके और इनको दोपहर बाद लेकर के यहाँ इस
हाट में आ जाते हैं, इस बाज़ार में आ जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये गंवार की फली, ताज़ा फली जो कि आप देख रहे हैं हरी हरी, ये बहुत ही सुंदर बिल्कुल ताज़ी जैसे लगती हैं, अभी लेकर के आए हैं और इनके रेट बड़े ही सस्ते हैं। टमाटर अभी आपने काफ़ी कीमत पर सुने थे कि 300 रुपये किलो हो गए हैं, लेकिन आज यहाँ पर टमाटर 15 से 20 रुपये किलो बिक रहा है। दोस्तों सब्जियों के भाव यहाँ उतार चढ़ाव, शुरू में महंगी, शाम को सस्ती होती जाती है। बैंगन यहाँ पर काफ़ी हैं और जो ताज़ा सब्जी हैं, पालक है, हरी मिर्च, टमाटर, गोभी और साथ ही जो है पालक के साथ साथ और भी जो चीज़ें हैं, जो यहाँ की गोभी के अलावा जो यहाँ की लोकल चीज़ें हैं, वे भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में मार्केट में आती हैं। लोग यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी से आकर के ये सामान खरीद करके, ज़रूरत के सामान लेकर के, सब्जी लेकर के, कपड़े लेकर के यहाँ से ये लोग जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में बगीचा है, एक छाया है, यहाँ पर छायादार पेड़ हैं और इनकी छाँव के नीचे बैठ कर के ये बाज़ार लगा हुआ है। कहते हैं कि ये बाज़ार लगभग 50 साल पुराना है, जिसमें लोग यहाँ पर आकर के इसी तरीके से हर शुक्रवार को ये अपने सामान यहाँ पर बेच के चले जाते हैं। दोस्तों ये बाज़ार जो होते हैं इसमें विक्रेता और क्रेता दोनों आमने सामने होते हैं और सौदेबाजी करके उन्हें खरीद करके जो उपभोक्ता है वो अपने घर ले जाता है। दोस्तों मार्केट तो यूँ तो मंडी में लेकर जाएंगे तो मंडी में वहाँ पर काफ़ी कुछ आपको कीमत चुकानी पड़ती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, लेकिन ये मार्केट एक ऐसा है जिसमें किसान डायरेक्ट आकर के अपनी चीज़ों को, अपने उत्पादक को जो भी उसने पैदावार किया है उसको ला करके यहाँ पर बेच सकते हैं। यहाँ पर भिंडी, कद्दू आदि यहाँ पर बड़ी सस्ते रेट पर अभी आप देख रहे हैं ये आलू हैं, ये बाज़ार से नहीं बल्कि ये अपने ही कोल्ड स्टोर में रखे हुए जो आलू हैं उनको ला करके किसान यहाँ पर आकर के बेचते हैं। दोस्तों ये बाज़ार काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर करीब 12 गांव के आसपास के जो लोग हैं वे शाम को यहाँ आएंगे और ये सामान खरीद करके अपने अपने घर चले जाएंगे। दोस्तों ये बाज़ार बहुत ही सस्ता और अच्छा अगर देखा जाए रोड के बाएं किनारे पर लगा हुआ है। अलीगढ़ से आते समय बाएं किनारे पर पड़ेगा आपको ये, और यहाँ पर ये सब चीज़ें बड़ी सस्ती हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस मार्केट में जो लोग हैं अभी कम आ रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम 3 बजे हैं, लगभग 1 घंटे के बाद में यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाएगी और यहाँ पर जो है पैर रखने को भी जगह नहीं रहेगी और यहाँ से ये सामान बेच करके यहाँ से लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। दोस्तों इस मार्केट को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि हम अपनी उन चीज़ों को भी देखें जो शहर से दूर लोग किस तरीके से इन चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं और कितने अच्छे तरीके से लोग अपना ये बिजनेस या अपना ये काम कर रहे हैं। लोग बाहर से आकर के, दूर गांव से आकर के, बड़े बूढ़े यहाँ पर आकर के सब्जी वगैरह खरीद करके अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर देखा कि लोग अपनी गाड़ियाँ सड़क के किनारे पर पार्किंग करके, शहर वाले भी यहाँ से सब्जी खरीद करके अपने घर जाते हैं। लोग साइकिलों से आते हैं, स्कूटर से आते हैं, बाइक से आते हैं, कार से भी आते हैं और जो बाहर के लोग हैं, दूर के लोग हैं, वो अपनी गाड़ी साइड में रोड के खड़ी करके उस मार्केट को देखते हैं और यहाँ से अपनी ज़रूरत का सामान खरीद करके लेके चले जाते हैं। आपके पास अगर बैग नहीं है तो यहाँ पर बैग भी आपको मिल जाएंगे, बड़े अच्छे मजबूत और थैले सस्ते आपको यहाँ से अच्छे बैग मिल जाएंगे और आप उसको लेकर के अपना सामान उसमें भर के, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रूट्स की दुकानें हैं, ये अलग एक फ्रूट वाला मार्केट है। यहाँ पर सेब बड़े सस्ते हैं। दोस्तों मैं आपको बार बार सस्ता शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लोग यहाँ से इन चीज़ों को खरीद करके कम कीमत पर लेके जाते हैं, सौदेबाजी करते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं पशुओं का चारा है, खल चूरी का दुकान है, यहाँ से पशुओं के लिए भी खल चूरी खरीद करके लोग ले जाते हैं। और ये पास में जो है मसाले हैं, गरम मसाले, यहाँ पर जीरा, लौंग, इलायची आदि सभी तरह के मसाले यहाँ पर मिल जाएंगे। और पास में ही एक जूते चप्पल वालों की दुकानें हैं, यहाँ से सर्दियों के जूते चप्पल खरीद करके और सॉक्स खरीद करके लोग अपने अपने घर ले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले लोग सौदेबाजी करते हैं। सौदेबाजी करने में ये आमने सामने होते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं, मैं बात कराता हूँ। नमस्कार साहब। नमस्ते साहब। साहब मैं यहाँ पर बाजार में आया हूँ, जो पैंट लगी हुई है शुक्रवार को जरगवा में। बहुत अच्छा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस पैंट में कब से यहाँ पर अपने रेडी लगाते हो? जब से पैंट चल रही है। ये पैंट कब से चल रही है? लगभग हो गए 20-22 साल। 20-22 साल से इसी ग्राउंड में चल रही है? हाँ जी।
तो इसमें आप क्या देख रहे हो, कुछ सुधार आया है पहले से? पहले से सुधार है। पहले से क्या सुधार है? पहले से ये सुधार है कि पैठ भी बढ़ गई है। हाँ। और पैठ बढ़ने के बाद में दुकानदारी भी ज़्यादा है। अच्छा। और बहुत सी दुकानें बढ़ गई हैं इसमें। बहुत अच्छा। तो क्या आपको ये बाज़ार जो लगता है इससे आप संतुष्ट हैं कि ऐसे बाज़ार लगने चाहिए? हाँ, संतुष्ट हैं सर। अच्छा, तो ये जो बाज़ार ऐसे लगते हैं इससे गांव वाले लोग यहाँ पर आते हो, कितनी दूर गांव से आते हैं लोग यहाँ पर? यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर के एरिया से आते हैं। अच्छा, 5 किलोमीटर। आप ये बताइए कि आप जो रेडी लगाते हैं, ये आपकी जो दुकान है बहुत अच्छा है, ये पानी पतासे और ये आप बेचते हैं। आप ये बताइए क्या इससे आपका काम गुजारा चल जाता है? गुजारा हो रहा है महाराज। हो रहा है? हाँ जी। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आपका जो है आपने मेरे से बातें की और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने एक विक्रेता के विचारों को सुना। उन्होंने कहा कि बाज़ार जो है ये काफ़ी बढ़ रहा है और हमारा रोजी रोटी ठीक से चल रही है। दोस्तों, इस बाज़ार में सभी चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका कारण ये है कि उपभोक्ता और विक्रेता दोनों आमने सामने होते हैं और सौदेबाजी करके वे जो है सामान खरीदते हैं। दोस्तों, इन बाज़ारों का बड़ा ही महत्व है। लोग लगभग 5-6 किलोमीटर के दायरे से लोग यहाँ पर आते हैं और सामान अपनी ज़रूरत का खरीद करके यहाँ से लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, ये बाज़ार गांव के लिए एक वरदान है। लोग यहाँ पर आते हैं, सामान खरीदते हैं और सस्ती दरों पर लेकर के वापस चले जाते हैं। मुझे उम्मीद है मैंने जो ये वीडियो बनाया, आपको ये मेरा वीडियो विलेज बाज़ार जरगवा का सस्ता बाज़ार शुक्रवार की पैंठ, ये आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप सभी लोगों ने इस वीडियो को बड़ी तल्लीनता के साथ देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।